तो पहले तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं इसको पूरी अच्छे तरीके से। एक वो लोग जो अभी प्री डायमंड क्लब में नहीं है और वो इसको करते हैं तो वो पात्र होंगे उस प्रोग्राम में सम्मानित होने के। दूसरे वो लोग जो डायमंड क्लब करना शुरू कर दे, तीसरे वो लोग जो सुपर डायमंड क्लब करना शुरू कर दे और चौथे वो लोग जो स्टार डायमंड क्लब में आ जाएं। इन चारों में से किसी कैटेगरी में हम किसी व्यक्ति की शुरुआत इस महीने से कराते हैं तो वो जो दिसंबर में प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में सम्मान के भागीदारी होंगे। अब इस पे काम क्यों करना है हमें? काम इसलिए करना है कि हम भाई नेटवर्कर हैं और नेटवर्कर को कभी भी टीम को ऑटो मोड में नहीं चलने देना चाहिए। ये एक ऐसा खतरा है जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा दुष्परिणाम आपको दे देगा। आज मान लीजिए कोई चाहता है कि हम 100 ही खरीदें और हम भी खुश हैं, तो क्या हो जाएगा ये बताइए? वो 100 से 0 हो सकता है सर। 0 होगा, बिल्कुल होगा जी। और ना ही हमारे आपके सेहत पे कोई फर्क पड़ना है, बल्कि हमारा आपका काम खराब होगा। तो हमें क्या सबसे पहली चीज जो लानी है ना टीम में, टीम को यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, साइज को बड़ा करना चाहते हैं, तो विनिंग माइंडसेट, जीतने की मानसिकता, ये सबसे पहले लानी है। अब जीतने की मानसिकता रातों रात तो हम किसी को रॉयल्टी नहीं बना सकते, रातों रात तो हम किसी को टेक्निकल नहीं बना सकते। तो विनिंग माइंडसेट कहां से आता है? याद कीजिए अपने जिंदगी के शुरुआती उन दिनों को जब स्टेज में आपके गले में एक माला पड़ा था, पहला वो माला, वो उसको याद कीजिए। कितनी इनकम आई थी वो याद नहीं है, लेवल कौन सा था वो भी याद नहीं है, लेकिन वो सम्मान याद है क्योंकि उससे हमें पहचान मिलनी शुरू हुई और उसके बाद उसने एक अलग लेवल का एनर्जी पैदा कर दिया हम लोगों के अंदर। तो ये एक मौका है टीम के सैकड़ों हजारों लोगों को क्वालिफाई करा के वो फील दिलवाने का, जिनसे उनके अंदर विनिंग एटीट्यूड डेवलप हो सके और उसके बाद धीमे 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 जीतने की एक आदत आ जाए उनके अंदर। आज जिसकी शुरुआत वो खरीदारी से करे, कल उस सिलसिले को वो पिनों के चेंज करने से, लेवल को चेंज करने से आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि जब कोई ओपनर बनेगा तो उसके अंदर ईगल का भूख आएगा, जब कोई ईगल बनेगा तब रनर का भूख आएगा, जब रनर बनेगा तो आगे रॉयल्टी का, जब कोई रॉयल्टी आएगा तो आगे जाके टेक्निकल का, इमराल्ड का, रूबी का, ये सारा भूख उसके अंदर आएगा, पहले ही दिन नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हमें ये समझना कि ये लोगों को 2500 पीवी में हमें क्यों लेके आना है। रीजन बस एक ही है और वो ये कि जीतने की एक आदत, जीतने की एक मानसिकता उनके अंदर डेवलप हो जाए और इसमें जो बाजी मारेगा वो उतना ही आगे निकलेगा। क्योंकि कोई बोलता है ना मिशन में क्यों, तो मिशन में इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी टीम के जितने ज्यादा अचीवर्स का कॉन्फिडेंस अपग्रेड होगा, उतनी ज्यादा मेरा नेटवर्क अपग्रेड होगा, उतनी ज्यादा ग्रुप कमीशन अपग्रेड होना है, उतना ज्यादा लोगों का माइंडसेट आगे बढ़ना है और इन सब का इंपैक्ट इन फ्यूचर मेरे इनकम पे मुझे दिखेगा, मेरी सिक्योरिटी पे मुझे दिखेगा, मेरे ग्रोथ पे मुझे दिखेगा। ये एक दिन की बात नहीं कि जुलाई में बहुत बड़ा कर लिया और इनकम आ गई ना, ये तो सीधे सीधे लिंक्ड है 5 मंथ से। और जो 5 मंथ में आएगा अपने आप से पूछे ना, छठा महीना वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा, आपसे पूछेगा। या जिसको 5 महीने करवा दीजिए, बोल दीजिए कि छठे महीने तुम मत करना, अपना कसम देख के बताइए क्या करेगा? करेगा सर, 100% करेगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये लिंक्ड प्लान है, यानी कि उसके बाद और नई तैयारी होगी, उसके बाद और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें इतना ही काम कर लेंगे तो धीरे धीरे ये सारा ग्रोथ से लिंक है। मतलब आप थोड़ा कैलकुलेटिव होइएगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या। दूसरी बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि 80% के आसपास, 70 से 80% लोग 2500 पीवी से नीचे करने वाले लोग हैं। तो स्विच कराना क्यों जरूरी है वो समझना हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। बिकॉज 100% प्रोडक्ट यूज का कल्चर डेवलप हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिटेल का कल्चर डेवलप हो जाएगा, परचेजिंग एक्सपीरियंस लोगों का चेंज होने लगेगा, विनिंग एटीट्यूड डेवलप होने लगेगी लोगों के अंदर, थोड़े वो स्पेशल हो जाएंगे, भीड़ से अपने आप को वो अलग करने लग जाएंगे, हर तरह के जगह के मंथली प्रोग्राम्स में उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आगे चल के ना उनको एक ऐसा माइंडसेट देने वाली है कि फिर इन्हीं में से कल को कोई टेक्निकल निकलेगा और इन्हीं में से कल को कोई रॉयल्टी निकलेगा। ये 2500 नहीं है, ये रॉयल्टी और टेक्निकल बनने और बनाने की तैयारी है। ये चीज दिमाग में बिठा के रखिए। अब आगे की बात करते हैं।
कंसिस्टेंसी ग्रोथ अवार्ड, जो लोग ऑलरेडी या तो 5,000 या 10,000 या 25,000 या 2500 पीबी कर रहे हैं, तो इनका क्या, तो बस एक बार 10% एक्स्ट्रा करना है, यानी कि जो जून में 2500 किए हैं, जुलाई में 10% एड ऑन करना है, जितना भी पीबी उनका 2500 से ऊपर कर रहा है उसका 10%, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सारा एज इट इज रखेंगे तो उनको भी सम्मानित होने का गौरव मिलेगा। वहां पे कंपाउंडिंग नहीं है कि जून का जुलाई में 10% होना चाहिए, जुलाई का अगस्त में 10% होना चाहिए, अगस्त का सितंबर में 10% होना चाहिए, सितंबर का अक्टूबर में 10% होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन टाइम 10% बस केवल आपको कर लेना है। देन उसके बाद उसी को, जैसे मैंने जून में उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जून में मैंने 5,000 पीबी अपने आईडी पे किया था, तो उस हिसाब से मुझे जुलाई में कितना करना है, 5500, अगस्त में 5500, सितंबर में 5500, अक्टूबर में 5500, नवंबर में 5500। हाँ, क्लियर, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये नहीं कि जुलाई का भी बढ़ा के अगस्त में 10% करना है, अगस्त का बढ़ा के सितंबर में, ये नहीं है। बस वन टाइम हमें 10% करना है, देन उसी पे हम अपने आप को रोक सकते हैं। अपग्रेड करने की आपकी इच्छा हो तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इतने में भी सम्मानित होने का। तो ये 10% का प्लान क्यों है, क्योंकि करने वाले व्यक्ति को भी हमें सम्मान देना है, उन्हें पनिशमेंट नहीं देना है, इसलिए वो 10% ज्यादा कर लें तो वो भी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। एंड ज्वाइनिंग प्रपोजर अवार्ड, सरवण सर की टीम ने इसके ऊपर बहुत बेहतर काम किया है। मैंने एंटायर पूरे टीम को लेके जब टीसी सर से बात करी, इसका रिपोर्ट्स दिया, तो मैं ये चीज उसमें ऐड करवा पाया कि अब जो भी व्यक्ति प्रति महीने 10 ज्वाइनिंग या इससे ज्यादा की ज्वाइनिंग कराते हैं नवंबर तक, तो उनको भी सम्मानित होने का यहाँ पे मौका मिलेगा। देन उड़ान रानी सीनियर निर्जरा, ये आपको सरवण सर बता देंगे। जल संचय वीर का नियम यही है कि सिक्वेंसली 3 महीने लगातार, यानी कि कोई यदि जुलाई में शुरू करता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई अगस्त में शुरू करता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और कोई सितंबर में शुरू करता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये लगातार कंसिस्टेंसी 3 महीने में 125 केजी की खरीद उसकी होनी चाहिए जल संचय वीर बनने के लिए। सेहत मित्र पे आप में से ज्यादा लोग काम नहीं करते और अभी टाइम भी नहीं है, तो इसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अब आते हैं एक्चुअल चीज पे कि क्यों नींद उड़ी पड़ी है। भैया ऐसा प्लान ही है, ऐसा प्रोजेक्ट ही है। ये 1, 2, 3 यानी क्या है, ये 3 तरह का सम्मान है। किसको मिलेगा, वाइटल अचीवर्स को मिलेगा। पहला सम्मान जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको मिलेगा, जो इस 5 महीने में 5 लेवल चेंज कर लेंगे। अब 5 लेवल कैसे चेंज करना है, 1 जुलाई में, 1 अगस्त में, 1 सितंबर में, 1 अक्टूबर में, 1 नवंबर में नहीं, 1 महीने में भी 5 लेवल कर सकते हैं आप। तो आपको मिलना है सर्वोच्च सम्मान। आप 5 महीने में भी 5 कर सकते हैं, आप 3 महीने में भी 5 कर सकते हैं, आप 2 महीने में भी 5 कर सकते हैं, आप 1 महीने में भी 5 कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? तो आपको मिलना है सर्वोच्च सम्मान। कंडीशन क्या है, हर आप 5 गुना भले ही इस महीने कर लीजिए, लेकिन बावजूद इसके नवंबर तक प्रति महीने आपका 25% से ग्रोथ कम नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए, हम में से कोई भी व्यक्ति 25% के ग्रोथ से के साथ भी चले, तो मालूम है 1.5 से 2 गुना ज्यादा उसका वॉल्यूम क्लोज होगा नवंबर आते आते। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आज 50,000 किसी की इनकम आ रही है ना, जब 1.25 लाख और 1.5 लाख आएगी यदि हमने इस पे काम कर लिया तो। दूसरा क्या है, जुलाई से नवंबर 5 महीने में 4 लेवल, और तीसरा है 3 लेवल, लेकिन सबके साथ एक सिमिलर कंडीशन है कि 25% हमें करना ही करना है। रॉयल्टी के लिए ध्यान ये रखना है कि जून में जो वाइटल जिनका बिजनेस था, पिन भले ही रॉयल्टी की थी, वो वाइटल ही माने जाएंगे, और जून में जिनका रॉयल्टी का बिजनेस था वो रॉयल्टी माने जाएंगे। तो सर्वोच्च अवार्ड, इसमें 2 तरह के अवार्ड हैं। पहला अवार्ड है 50% से ज्यादा ग्रोथ करते हुए जो व्यक्ति लगातार 5 महीने करता है तो उसको सबसे बिग ट्रॉफी वहां पे मिलेगी। एंड दूसरा है टोटल 100%, यानी अभी से लेके नवंबर तक जून बेस मंथ के बिजनेस को हम 100% बढ़ा लें, लेकिन प्रति महीने 10% भी बढ़ाते रहें,
तो भी दूसरा अवार्ड अपने को मिल जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, किसी का सेकंड ग्रुप रॉयल्टी के लेवल पे 1,15,000 है, तो 10% उसे कितना ही बढ़ाना है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 1,15,000 का 10% कितना हुआ, 11,000 के आसपास। 11,000 का मतलब क्या हुआ, हम में से कोई व्यक्ति 5 लोगों को भी 25% में स्विच करा दिया तो भी वो इसके लिए क्वालिफाई कर गया, यदि इंटायर टोटल बिजनेस में 10% का ग्रोथ आ गया उसका। तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये सेकंड नंबर के ट्रॉफी के लिए। फर्स्ट नंबर क्या है, 50% के ग्रोथ पे। तो इसको भी थोड़ा बढ़िया से आप समझिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति छूट सकता है इससे। तो ये हो गया। अब आते हैं टेक्निकल पे। तो सिमिलर है, पहली ट्रॉफी टेक्निकल की सर्वोच्च ट्रॉफी उस व्यक्ति को मिलनी है, चाहे लेवल कोई भी क्यों ना हो उसका, जो कि 5 महीने में प्रतिमाह 5% के ग्रोथ रेट से काम करेगा। और 5% का ग्रोथ रेट ये हो गया कि आज आपके सीने पे इमराल्ड है तो नवंबर में स्टार इमराल्ड का मेंटेन बिजनेस होगा। आज पर्ल हैं आप, स्टार पर्ल उस टाइम रहेंगे, आज स्टार पर्ल हैं, इमराल्ड उस टाइम रहेंगे। सबसे सामान्य काम हुआ तो काम में यदि रफ्तार दिख गई ना, यदि 30-40% का ग्रोथ आप केवल जुलाई में मेंटेन कर लिए, तो मुझे लगता है कि फिर नवंबर आते आते एक पिन स्किप करके दूसरे पिन पे, यानी कि आज पर्ल हैं तो उस टाइम इमराल्ड होंगे, आज स्टार पर्ल हैं तो उस टाइम शायद स्टार इमराल्ड जैसे लेवल पे आप होंगे। तो सेकंड उसको मिलना है जो 10% के साथ 100% करेगा, ये चीज ध्यान में रखना है, यानी कि डबल। तो क्यों, अब जिस आदमी की इनकम महीने की 25 लाख होने वाली हो, उसकी एनर्जी क्यों नहीं बढ़ेगी, ये बताइए। अब आप करना चाहते नहीं करना चाहते हैं वो आपका खुद का विषय है। मायने क्या है इस मिशन के, तो देखिए सबसे पहला मायना तो ये है कि बड़े खरीदारों की एक बहुत बड़ी फौज हमारे इंटायर पूरे टीम में तैयार हो जाएगी। बड़े खरीदार और अच्छे खरीदार। ट्रेनिंग्स को आपने अटेंड किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि कम खरीदार ही एग्जिट करते हैं। बड़े इनकम की नींव हम रख पाएंगे एंड बड़े लेवल की एक बड़ी तैयारी इस मिशन के वजह से हम कर सकते हैं, जुलाई के बिहाफ पे हम कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें, बड़े खरीदार, बड़ी इनकम और बड़े लेवल की तैयारी है ये। अब थोड़ा सा एक वीडियो में जो प्रोग्राम होगा वो किस लेवल का होगा आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन वापस में एक बार दिखाना चाहता हूँ। साउंड आ रहा है सर? अवार्ड सेरेमनी लाइव इन भिलवाड़ा ऑन December 12, 2026। तो जिस प्लेटफॉर्म पे हमें हमारे करियर को बनाना है, उस प्लेटफॉर्म पे यदि हम कामयाब लोगों के साथ नहीं भागेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही चीज हम सभी लोगों को समझना है। यदि हम इस तरह के अवसर को इग्नोर करें, अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करें और आज भी अपने पुराने मानसिकता के साथ काम करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये फिर वही बात हो जाएगी जिस तरह 24 वर्ष बाद हम ये चीज बोलते हैं कि सफर में कई आए और कई गए, तो शायद आप में से कुछ लोगों के अपलाइन ये बोलते हुए दिखेंगे अगले 25 साल बाद कि बहुत आए और बहुत गए इस सफर में। अब डेफिनेटली यदि ये सब बातें आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप आने वाले में से नहीं है, आप जाने वाले में से हैं। हो सकता है कि ये बात बुरी भी लगे आपको, समझ में ना आए, लेकिन यही सत्य है।